नमस्कार और हमारी इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज एक बहुत ही अहम जरूरी मुद्दे पर बात कर रहे हैं हम, खास तौर पर केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए, जिनके सामने एक बड़ा फैसला है। 30 जून 2025 तक उन्हें चुनना है कि भाई मौजूदा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस में बने रहें या फिर नई एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस को अपनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, ये फैसला बहुत ही अहम है क्योंकि सीधे सीधे हजारों लाखों कर्मचारियों की जो रिटायरमेंट के बाद की आर्थिक सुरक्षा है उससे जुड़ा हुआ है। हम क्या करेंगे कि एनपीएस और यूपीएस दोनों की जो खास बातें हैं उनके बीच जो मुख्य अंतर है उन पर फोकस करेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग तरह के कर्मचारियों के लिए कौन सी योजना ज्यादा फिट बैठ सकती है। हाँ, और जहाँ जरूरत होगी वहाँ पुरानी पेंशन योजना ओपीएस का भी जिक्र करेंगे ताकि कॉन्टेक्स्ट बना रहे। ठीक है, तो पहले एनपीएस से शुरू करते हैं, इसे थोड़ा समझ लेते हैं। ये आई थी 2004 में, पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए, फिर बाद में तो सबके लिए खुल गई थी। इसमें 2 टियर होते हैं। टियर 1 तो लेना ही पड़ता है, अनिवार्य है। टियर 2 वैकल्पिक है, मर्जी है आपकी। कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी और डीए का 10% देते हैं और सरकार मिलाती है 14%, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। 10% कर्मचारी का, 14% सरकार का। और ये पैसा फिर निवेश होता है इक्विटी यानी शेयर बाजार, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और सरकारी सिक्योरिटीज में। ई, सी और जी कहते हैं इसे। तो मतलब साफ है ये बाजार से जुड़ा है, इसमें रिटर्न ऊपर नीचे हो सकता है। हाँ, बाजार का जोखिम तो है ही। अच्छा, और रिटायरमेंट पे क्या मिलता है इसमें, ये भी बताइए। देखिए, 60 साल की उम्र में जो भी आपका कुल पैसा जमा हुआ, जिसे कॉर्पस कहते हैं, उसका 60% तक आप एक साथ निकाल सकते हैं। और अच्छी बात ये है कि ये जो 60% आप निकालते हैं ये टैक्स फ्री होता है। अच्छा, ये टैक्स फ्री है, लेकिन बाकी 40% का क्या? पर यहाँ एक पेच है। ये जो पेंशन मिलती है एन्युइटी से, ये आपकी टैक्सेबल इनकम मानी जाती है, इस पर टैक्स लगता है। ओह, तो पेंशन टैक्सेबल है एनपीएस में? जी, इसमें कुछ शर्तें हैं जिनके तहत आप बीच में भी पैसा निकाल सकते हैं, मतलब पार्शियल विड्रॉल। जैसे 3 साल की नौकरी के बाद अपने योगदान का 25% तक निकाल सकते हैं। ऐसा अधिकतम 3 बार कर सकते हैं। एक सोर्स में हमने देखा था, एक उदाहरण था कि 4 साल की सर्विस में किसी के करीब 3.97 लाख रुपए जमा हुए और उस पर लगभग 10% का रिटर्न भी मिला था। तो ग्रोथ दिखती है इसमें। ठीक है, ये तो हुई एनपीएस की बात। अब आते हैं इस नई चीज पर, यूपीएस। ये 1 अप्रैल 2025 से लागू होने की बात चल रही है। कहा जा रहा है कि ये ओपीएस और एनपीएस की अच्छी बातों को मिलाने की एक कोशिश है। इसकी जो सबसे बड़ी हाईलाइट लग रही है वो है गारंटीड पेंशन वाली बात। अगर किसी ने कम से कम 25 साल की नौकरी पूरी कर ली तो उसे पेंशन मिलेगी, और वो भी पिछले 12 महीनों की जो औसत बेसिक सैलरी है उसका 50%। ये तो काफी आकर्षक लगता है। हाँ बिल्कुल, ये गारंटी वाला पहलू बहुत बड़ा है। और सुनिए, अगर 25 साल नहीं, मान लीजिए 10 साल की सर्विस भी पूरी की है तो भी न्यूनतम 10,000 रुपए महीने की पेंशन की गारंटी है। अच्छा, 10 साल पर भी न्यूनतम गारंटी है? जी, और इसमें कर्मचारी का योगदान तो उतना ही है 10%, लेकिन सरकार का जो योगदान है वो बढ़ा दिया गया है, 18.5% कर दिया गया है। ओह, सरकार ज्यादा मिला रही है इसमें। हाँ, और यूपीएस में ओपीएस की तरह महंगाई राहत मतलब डीए का एडजस्टमेंट भी है पेंशन पर। और कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार को पेंशन का भी प्रावधान है, जो कर्मचारी के पेंशन का 60% होगा। ये तो ओपीएस वाले फायदे लग रहे हैं काफी हद तक, लेकिन जो रिटायरमेंट पे एक मुश्त रकम मिलती है उसका हिसाब यहाँ अलग है। वो एनपीएस के 60% कॉर्पस वाले नियम से बिल्कुल अलग है। यहाँ नौकरी के हर 6 महीने पूरे होने पर बेसिक सैलरी और डीए का 110वां हिस्सा जुड़ता जाता है, तो वो रकम एनपीएस के मुकाबले कम होगी। अच्छा, मतलब एक मुश्त पैसा कम मिलेगा यूपीएस में? हाँ, तुलनात्मक रूप से काफी कम। और एक और बात, इसमें इक्विटी यानी शेयर बाजार में निवेश की सीमा भी 50% तक ही रखी गई है, और ये योजना सरकारी नौकरी से बंधी है। मतलब अगर कोई सरकारी नौकरी छोड़कर प्राइवेट में जाता है तो शायद ये लाभ आगे ना मिले। ये पॉइंट भी जरूरी है। ये तो बड़े अंतर है। तो अगर दोनों की सीधी टक्कर देखें तो क्या तस्वीर बनती है? एक सोर्स था, शायद रेलवे की पाठशाला, उसमें एक उदाहरण था लेवल 1 के कर्मचारी का जिसने 25 साल नौकरी की। तो एनपीएस में उसका रिटायरमेंट फंड बहुत बड़ा बन रहा था, करीब 1.5 करोड़ रुपए, जिसमें से वो 88 लाख रुपए एक मुश्त निकाल सकता था। लेकिन जो अनुमानित मासिक पेंशन थी वो थोड़ी कम थी, शायद 30 से 40 हजार रुपए के बीच। हाँ बिल्कुल। और दूसरी तरफ उसी कर्मचारी के लिए अगर यूपीएस को देखें, जो पेंशन के मामले में ओपीएस जैसा है, तो वहाँ अनुमानित पेंशन काफी ज्यादा थी, करीब 55,000 रुपए महीना। अरे वाह! लेकिन जो एक मुश्त रकम मिलनी थी रिटायरमेंट पर वो बहुत कम थी एनपीएस के मुकाबले। तो ये तो वही दुविधा हो गई। मतलब एनपीएस में शायद एक मुश्त बड़ा पैसा मिल जाए पर पेंशन की गारंटी नहीं और बाजार का जोखिम, और यूपीएस में पेंशन पक्की, महंगाई से सुरक्षित, परिवार की भी सुरक्षा, लेकिन एक मुश्त पैसा कम। बिल्कुल सही, यही है वो कोर डिलेमा। एक तरफ पोटेंशियल है बड़ा फंड बनाने का, लेकिन साथ में रिस्क और अनिश्चितता है पेंशन की। दूसरी तरफ सिक्योरिटी है, गारंटी है, लेकिन एक मुश्त पैसा कम
और फ्लेक्सिबिलिटी भी कम। एक और सोच था अभिषेक सर का, उन्होंने ये कैलकुलेट किया था कि अगर एनपीएस से मिला बड़ा कॉर्पस, जो 60% वाला हिस्सा है, उसे कोई बहुत समझदारी से रिटायरमेंट के बाद निवेश कर दे, तो उससे जो इनकम होगी वो शायद यूपीएस की गारंटीड पेंशन से ज्यादा दी हो सकती है। अच्छा। हाँ, लेकिन इसमें अगर बहुत बड़ा है, ये निर्भर करेगा बाजार कैसा चलता है और उस व्यक्ति की निवेश करने की समझ और काबिलियत पर। तो ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। बात तो सही है। तो फिर किसके लिए क्या बेहतर है? अगर हम निचोड़ निकालें तो क्या कह सकते हैं? देखिए, मोटे तौर पर ऐसा लगता है कि एनपीएस शायद उन लोगों के लिए ज्यादा सही हो सकती है जो थोड़ा बाजार का जोखिम उठाने में कंफर्टेबल है, जिन्हें थोड़ी निवेश की समझ है या सीखने को तैयार है, और जिन्हें रिटायरमेंट पर एक बड़ी मुश्त रकम चाहिए, शायद कोई बड़ा खर्च प्लान कर रहे हो। हाँ, या शायद वो भविष्य में प्राइवेट सेक्टर में जाने का भी सोच रहे हो, तो एनपीएस पोर्टेबल है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ यूपीएस, ये उन लोगों के लिए बेहतर नजर आती हैं जिन्हें सबसे पहले गारंटी चाहिए, एक निश्चित महंगाई से सुरक्षित पेंशन चाहिए, जो जोखिम से बचना चाहते हैं, जिनका इरादा लंबी सरकारी नौकरी करने का है, खासकर 25 साल से ज्यादा, ताकि वो 50% पेंशन वाली शर्त पूरी कर सके। और जिनके लिए रिटायरमेंट के बाद परिवार की आर्थिक सुरक्षा, मतलब फैमिली पेंशन, बहुत मायने रखती है। एकदम सही। तो कुल मिलाकर तस्वीर यही बन रही है। ये एक तरह से सुरक्षा बनाम संभावित वृद्धि और लचीलेपन के बीच चुनने जैसा है। और याद रखने वाली बात यह है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूपीएस चुनने या एनपीएस में ही बने रहने का फैसला लेने की आखिरी तारीख है 30 जून 2025। समय है, पर सोचना अभी से होगा। हाँ, और आखिर में मैं यही कहूंगा कि ये सिर्फ कैलकुलेशन या नंबरों का फैसला नहीं है। ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप मानसिक शांति को कितना महत्व देते हैं। मतलब एक गारंटीड पेंशन से मिलने वाली जो निश्चिंतता है वो ज्यादा जरूरी है, या फिर एक बड़ा रिटायरमेंट फंड खुद मैनेज करने की जिम्मेदारी, उसका संभावित तनाव और उसका संभावित इनाम वो ज्यादा अपील करता है। आपकी व्यक्तिगत जरूरतें, आपकी जोखिम लेने की क्षमता, यही तय करेंगे कि आपके लिए कौन सा रास्ता बेहतर है।